अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम साजिद मुग़ल है और हम पढ़ रहे हैं सी शार्प। तो अभी तक हमने जो है ना डेटा टाइप्स और मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा इम्प्लिसिट वेरिएबल्स के बारे में। यानी कि हमने फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल ए इज़ इक्वल टू 50। हमने यहाँ पे इसको ये नहीं कहा कि ये इंट है या कुछ भी है, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका क्या आउटपुट देता है हमें। इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट वेरिएबल। हम सिर्फ वेरिएबल के नाम से जो है ना इसको हम लिखेंगे। ये ठीक है, तो आइए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। एग्जांपल पे हम लोग जाते हैं, उसके बाद हमारी ये एग्जांपल नंबर EX4 है ना, CSCEX4.CS, ठीक है। तो इसने कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली इसको पता है कि भाई ये जो है ना ये इंटीजर है। तो हमने इसको क्या करना है, EX4 देखते हैं क्या आउटपुट आती है। इसने आउटपुट हमें सही दी है, 50 दी है, ठीक है। 50 इसने हमें आउटपुट दिए। अब हम लोग इसको एक काम करते हैं कि हम 0.50 कर देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या बोलता है ये। कंपाइल किया हमने, कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। 50 इसने दे दिया। तो ये इस तरह से जो है ना इम्प्लिसिट हम इसको कॉल भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर डेटा डिफ़ाइन करेंगे तो ये ख़ुद ही इसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये किस तरह की हमें मुझे किस तरह का डेटा दिया गया है। तो अब आप ये देखें, मैंने इसको 50.50 दिया है ना, तो मैंने इसको 50.50 दिया है। मैंने इसको साथ बताया नहीं कि ये इंटीजर है या क्या है। तो देखते हैं इसको क्या क्या करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने 50.5 यानी कि 50 इसने 50.50। तो ये इस तरह से इसको इम्प्लिसिटली पता चल जाता है कंपाइलर को ये डेटा जो है ना ये हमें प्रोवाइड किया गया, ये कौन सा डेटा। तो मैंने पहले सिंपल इसको लिखा था 50, तो इसने इंटीजर लिख दिया, और उसके बाद मैंने फ्लोट लिखा तो इसको फ्लोट लिख दिया। तो इससे जो है ना बहुत आसानी होती है प्रोग्राम में कि आपको हर बार अलग अलग नहीं करने की ज़रूरत। अब हाँ, अगर ये चाह रहे हैं कि आप इसको इम्प्लिसिटली यानी आप इसको दें कि भाई ये इसके साथ हमने रेफरेंस लगा दिया एफ़ है, तो भी ये है ना ये इसके साथ ये सही काम करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसने फिर भी सही काम के साथ में आप रेफरेंस पास कर दें तो इसको इससे सही पता चल जाएगा ये डबल है या फ्लोट है, इंटीजर है, जो भी है। और शुरू में आप वेरिएबल ही खाली लिख दें, तो ये इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, वेरिएबल को मज़ीद हम अगर काम करवाना चाह रहे हैं, उसको हम जो है ना एक कैरेक्टर देना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बी, ठीक है। तो मैंने इसको बी असाइन कर दिया कि जो है ना ये एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो इसमें हमने स्टोर किया हुआ क्या, बी। तो इसको हम कंपाइल करके देखते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है इसका। कंपाइल किया इसको हमने और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल सही है, बी आया। अब फ़र्ज़ करो मैं इसको जो है ना ABC कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट देता है। इम्प्लिसिटली इसको पता चल जाता है, इसने एरर दे दिया, ठीक है, टू मैनी कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, स्ट्रिंग को ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये इस तरह से कुछ इम्प्लिसिट डेटा टाइप्स होते हैं जो इसको सपोर्ट। तो हाँ, इस तरह से जो है ना कुछ इस तरह के इम्प्लिसिट डेटा टाइप्स होते हैं जिसको हम सिर्फ वेरिएबल के अंदर भी अगर हम स्टोर करें तो इसको डायरेक्टली वो पता चल जाता है कंपाइलर को कि ये उस तरह का ये किसका डेटा टाइप। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये पढ़ नहीं पाता। जैसे हमने सिंगल यहाँ पे कैरेक्टर दिया तो इसने पढ़ लिया कि ये कैरेक्टर टाइप, अगर डबल देंगे तो ये स्ट्रिंग को पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ उसके लिए हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। इम्प्लिसिटली हमें एक्सप्लिसिटली इसको हम जो है ना यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे तो तब ये सही आउटपुट देगा, ठीक है। कंपाइल किया, क्या एरर आया, टू मैनी कैरेक्टर्स। ओह यस, हमने यहाँ पे गलती की ना, इसको डबल कोट के अंदर देखते हैं। डबल कोट के अंदर जब हमने लिखा तो इसको समझ जाना चाहिए कि ये स्ट्रिंग टाइप है, तो इसलिए इसको डबल कोट में रखा हुआ है। सिंगल कोट में रखेंगे तो वो कैरेक्टर होगा, ठीक है, और डबल कोट में हम इसको रखेंगे तो वो सही ट्रीट किया इसने, ज़बरदस्त। ABC आ गया रिज़ल्ट। तो ये इम्प्लिसिटली इसको पता चल जाता है कि ये जो है ना कौन से डेटा टाइप मुझे यहाँ पे वैल्यू दी गई है। अगर हम सिंपली यहाँ पे एक इंटीजर लिखेंगे तो पता चल जाएगा इसको इंटीजर है, फ्लोट लिखेंगे तो पॉइंट के साथ तो समझ जाएगा फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है, कंपाइलर समझ जाएगा। और उसके बाद अगर हम सिंगल कोट के अंदर कोई वैल्यू देंगे तो समझ आएगा कि ये कैरेक्टर टाइप है, और डबल कोट के अंदर हम देंगे तो समझ आएगा ये स्ट्रिंग है।
तो इस तरह ये आप जो है ना, इस तरह से आप इम्प्लिसिटली कॉल भी इसको कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, और अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।